हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, एक एक चीज पे बात करते हैं। देखिए, आजकल अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसका लेवल क्या करता है, वो कंसेप्चुअल पूछता है, फैक्चुअल बहुत कम कर दिया। कंसेप्चुअल मीन्स जैसे कि कोई भी चीज पूछना चाहता है कंप्यूटर के बारे में, कि जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया कि बताइए नैनो टेक्नोलॉजी है, ऐसे जोड़ के आपका पूछेगा क्या नैनो टेक्नोलॉजी ये माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है या माइक्रो कंप्यूटर पार्ट है या मिनी फ्रेम कंप्यूटर पार्ट है या डिजिटल कंप्यूटर पार्ट है या सुपर कंप्यूटर पार्ट है। आपको हर एक पॉइंट से उसको कोरिलेट करके पूछता है। अब जैसे कभी कभी पूछेगा एमबी क्या है, केबी क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट, जीबी, ये जो पूछता है कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा जीबी कंज्यूम करेगा या कौन सा कंप्यूटर सबसे टेराबाइट की स्पीड में चलेगा या सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा। जैसे आपका मोबाइल होता है 2G, 3G, 4G, 5G, इस तरीके से सुनते होंगे आप। इसी चीज को क्या करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को बेसिक चीज स्पीड के हिसाब से पूछ सकता है, फंक्शन के आधार पे पूछ सकता है कौन सा फंक्शन बहुत अच्छा काम करता है कंप्यूटर। जैसे सुपर कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, ये जो कंप्यूटर है इसकी स्पीड क्या है, काम करने की कितनी तेज गति है। ये आपको देसी भाषा में बात करें दोस्तों कि ये काम करने की इसकी गति कितनी तेज है, ये होता है सुपर। मिनी फ्रेम कंप्यूटर बारे में पूछ लेगा, मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर किस फील्ड में ज्यादातर काम करता है। तो बोलेंगे तो भाई आपको बायोटेक्नोलॉजी में काम करता है, छोटे छोटे जीओ के ऊपर उस पर रिसर्च करता है। आपने देखे होंगे लोग जो आजकल कोई चिप्स का पैकेट होता है उसको एक पार्ट लाता है फिर उसको रख देता है और माइक्रो जो होता है माइक्रो से उससे चेक करता देखता है कि भाई इसमें कितने कीड़े हैं, क्या है, वो क्या करता है। ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो बारीकी चीज के जीव जंतुओं के ऊपर क्या करता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, नई जानकारी हमें अवेयर्स इंफॉर्मेशन देता है। तो आजकल जो आपका कंप्यूटर है वो आपके जीवन से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है, आपसे पर्यावरण से क्वेश्चन जोड़ करके पूछ सकता है। ये सारी पॉइंट होता है। कंप्यूटर मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस में है। कंप्यूटर का आज प्रेजेंट टाइम में हर एक व्यक्ति को हर पल हर सेकेंड, अगर आपको मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल आप अगर आपका इस तरीके से उसका एडिक्ट हो चुका है इंसान कि अगर आपके पास यार दोस्त कोई हो या ना हो, लेकिन अगर आपको मोबाइल 10 मिनट के लिए थोड़ा दूर हो जाएगा तो आप बेचैन हो जाओगे। इतना आपके जीवन में इसका महत्व बढ़ गया है। इसीलिए हमें क्या करना है, आईसीटी की जब पढ़ो तो उसके बेसिक बेसिक टर्म को भी समझो, एनालिसिस करो, कंसेप्चुअल चीज पढ़ो। इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसका महत्व हमारे समाज पे क्या है, इसका महत्व पर्यावरण पे क्या है, इसका महत्व जो है आप जो एजुकेशन में क्या है, जो आजकल आप पढ़ाई करते हो, ये भी चीजें हमें याद रखना चाहिए। तो आईसीटी का बेसिक जब हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके बात करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी ये चीज है। लेकिन अब जो आप पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीन चीजें हैं। इंफॉर्मेशन मतलब जो आपका सूचना है, जो एक ही पॉइंट को, जो आपके डेटा है, डेटा आप कहां से प्राप्त करते हो। पहली चीज डेटा क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। अब डेटा हुई आपका नाम के एमबी क्या है, केबी क्या है, जीबी क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये आपको कभी कल असेंडिंग डिसेंडिंग ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है। डेटा का बात करता है इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो आप बात करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के बेसिक आधार है, जिससे आप लोगों से वार्तालाप करते हो, बात करते हो। ये बेसिक आधार हो जाए। टेक्नोलॉजी में कई चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये बेसिक चीजें आजकल है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी, आप वेपन सेक्टर में देखिए आपका पूरा जो टेक्नोलॉजी वहां पर कैसे काम करता है। एग्रीकल्चर फील्ड में आप बायोटेक्नोलॉजी में देखिए कैसे काम करता है। ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब शुरुआत करते हैं, इसमें टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है आईसीटी के बारे में। पहला होता है कंप्यूटर का बेसिक जनरेशन क्या है।
कंप्यूटर बेसिक इसकी जनरेशन भाई कंप्यूटर के बेसिक जो जनरेशन था, कहते ना कि जनरेशन इसकी वंशज, हिंदी में इसको वंशज बोलते हैं। इसकी कैसे कैसे खोज हुई, कैसे कैसे कौन कौन से सन में, किस ईयर में आईसी कब आया, किस में आईसीटी कब आया, सॉरी वैक्यूम ट्यूब किस में आया, ट्रांजिस्टर किस में आया, आईसी कब आया, वीएलएसआई कब आया, यूएलएसआई कब आया, ये बेसिक चीज इसमें बात करता है। अब इसको समझेंगे। दूसरा आपका टॉपिक हम पढ़ेंगे, आपका आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस और एंड इनपुट डिवाइस, ये बेसिक चीजें हमें समझना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है एंड हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है और इसके टाइप्स क्या है, कितने भागों में इसको बांटा गया है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया। फिर उसके बाद रोम एंड रैम में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक चीज हो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे राउटर क्या है, राउटर, मोडम, राउटर क्या है, मोडम क्या है, स्विच क्या है, स्विच क्या है और राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, स्विच क्या है, ये बेसिक चीज समझना हमें बहुत जरूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये बेसिक जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बात करते हैं। उसके बाद लास्ट में एक आता है टॉपिक आपका बाइनरी या नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है। ये आपका इतना बेसिक इतना टॉपिक है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। अब एडवांस में आपका क्या क्या चीज पूछता है, एडवांस में जो आपका चीजें पूछता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये बेसिक चीज आपको थोड़ा एडवांस चीजें पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में भी पूछ सकता है। ये थोड़ा एडवांस चीजें होता है। प्लस इसमें करंट में चीजें जोड़ के पूछ सकता है कि जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या पूछ सकता है कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी नई चीज का आविष्कार हुआ, कौन सा नई चीज का खोज हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपका एडवांस होता है। ये तो आपका पूरा बेसिक चीज है। बेसिक ये जितना आप पढ़ते हो यहां तक का, ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये जितना पढ़ते हो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता है। बट इन्हीं में अगर कोई नया फीचर, नई चीज का आविष्कार हुआ, नई चीज का खोज हुआ, तो ये आपका एडवांस चीजें हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ, अब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चीजें पूछ सकता है, डेवलपमेंट को लेकर के पूछ सकता है, और एक चीज और आपको पूछता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आवर माई सोसाइटी, आवर माई लाइफ, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट is the impact in our my life, मतलब ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे जीवन पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पे,
इसका पॉजिटिव क्या चीजें होती है, इसका निगेटिव पॉइंट क्या होता है, ये भी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी। ये चीजें आपका जब पढ़ते हैं तो इससे आपके अंदर एक सोचने समझने की एक नई थॉट डेवलपमेंट होता है। यू हैव टू डेवलपमेंट योर कॉग्निटिव थिंकिंग एज ए एनालिसिस इंटेलेक्चुअल एज ए नॉलेज। जो आपके पास ये सारी चीजें, जब आप पॉजिटिव निगेटिव हर एक पॉइंट को आप थिंकिंग करते सोचते हैं, कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना हमारे जीवन पे इसका महत्व पड़ गया है कि हम इसको 10 मिनट इससे दूर नहीं हो पाते। इंस्टाग्राम आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जो भी है, अगर आप मान लीजिए चलो ठीक है कभी काल मनोरंजन के हेतु है, कोई इंफॉर्मेशन सही सटीक अच्छी खबर आप लेते हो तो इसका इम्पैक्ट ठीक है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैक्सिमम आप इसका आउटपुट ले रहे हो सकता है इंफॉर्मेशन गलत आपको मिलती हो। अगर इंफॉर्मेशन गलत आएंगे तो आप उसके पास गलत नॉलेज कलेक्ट होंगी, और गलत नॉलेज जब कलेक्ट होंगे तो गलत डिसीजन भी लेगा, और गलत डिसीजन लेगा तो उसका लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव थॉट पड़ता है। जैसे आजकल बहुत से लोग होते हैं जो जैसा जिसके मन में आता है यूट्यूब पे अपना बोल देता है, बट कोई बच्चा अवेयर नहीं, उसको पता नहीं है, वो बिलीव करके उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, उस चीज को ऑब्जर्वेशन कर लेता है, ज्ञान को अवशोषित कर लेता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वैसे वो क्रियाकलाप एक्टिविटीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सेहत पे, उसके लाइफ में काफी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी जैसे बहुत से लोग यूट्यूब पे कोई पता चला वीडियो बना के डाल दिया बम कैसे बनाया जाता। अब कोई छोटा बच्चा, बीच में खबर आया था बिहार का कि कुछ बच्चों ने यूट्यूब पे वो सर्च करने लगे हाउ टू मेकिंग बम्स, या किस प्रकार से बम या जो भी है बनाया जाता है, गोला बारूद, गन पाउडर्स। तो इस प्रकार को वो चीजें क्या करता है, उसको सर्च करने लग गया। अब कोई वीडियो डाला था बच्चा, उसको देख लिया, अब उसको प्रैक्टिस करने लग गया। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस बच्चों के हेल्थ पे प्रभाव पड़ा। अचानक से बम फट गया। अब फटने के बाद जब दब गया तो वो बच्चों के किसी के आंख पे प्रभाव पड़ा, किसी के हाथ पे, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है अगर ये सारी चीजें आप सीखते हो और इसको अपने लाइफ से जोड़ के भी समझते हो, तब आपके पढ़ाई का महत्व है। सिर्फ पढ़ाई रट लेने से कुछ फायदा नहीं है। मोबाइल आज के बहुत से लोग भाई ठीक है अच्छा डांस भी कर रहे हैं, अच्छा सिंगिंग का प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनको लाइफ में कुछ गोल है, अचीवमेंट करना चाहे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग एग्रीकल्चर का फील्ड दिखाते हैं, नई इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक दूसरे प्रोवाइड करते हैं, जनरेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, रीच जो होता है, तो इससे हमारे सोचने समझने की ताकत डेवलप होती है। अगर हम गलत सोशल मीडिया पर अफवाहें डालेंगे, गलत वीडियो बनाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस मोबाइल से बहुत से बच्चे आजकल जुड़े होते हैं और बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें जब भी पढ़ाई करो तो उसका पॉजिटिव निगेटिव हर एक पॉइंट को समझो, क्योंकि हमें समाज को भी बेहतर करना है, देश को भी बेहतर करना है, और आने वाले जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे से जागरूक करना है, ना कि उनको मिसगाइड करना, गलत इंफॉर्मेशन देना है। तो दोस्तों इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। आइए अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहले बात करेंगे कंप्यूटर का बेसिक, ये जो जनरेशन है, बेसिक कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुआ। चार्ल्स बेबेज करके एक व्यक्ति थे 1942 में, उन्होंने जो कंप्यूटर फर्स्ट टाइम 1942 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार हुआ। उस वक्त क्या था, उन्होंने वैक्यूम, जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर का, एक प्रकार से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। और वैक्यूम ट्यूब क्या करता, सबसे ज्यादा वो बिजली कंज्यूम करता था, 10 बाई 10 एक कमरा जैसे था, और कंप्यूटर का लैंग्वेज को जो है बेसिक चीजों काउंट करता था। शुरुआती में जब बना, कब बना, फर्स्ट जब जनरेशन आपका आता है कब आया, 1942 से और 1959 तक। इसमें क्या आया आपका, वैक्यूम ट्यूब लगा। अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरा आपका आता है ट्रांजिस्टर। तो उसके बाद दूसरा आपका आता है 1959 से लेकर के और 1965, ये दूसरा जनरेशन हुआ। अब इसमें एक में तो आपका चलो मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब आ गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर आ गया। अब जैसे जैसे जनरेशन मतलब चेंज हो रहा है, आप कभी देखेंगे पुराने लोग जो घर बनाते थे, बड़ी मोटी मोटी दीवार होती थी ना, और उस वक्त जगह बहुत ज्यादा था, उस वक्त उनके पास ज्यादा सीमेंट की या नई चीजें आविष्कार नहीं था। तो अगर देखते होंगे जो किले बनते थे, रात उसमें होता था मान लीजिए चूना लगता था, और बेल का होता, गुड़ होता था, इन सबको मिला करके मसाला बनाते थे। उस मसाले से ईंट की जुड़ाई करते थे। लेकिन आज भी वो देखिए किले खड़े हैं, लेकिन घर जो बनते थे मिट्टी के बनते थे।
तो एक प्रकार से नेचुरल प्रोसेस होता था। आज मानव ने जो घर बनाना शुरू कर दिया, एक प्रकार से आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं, कम पैसा ज्यादा टिकाऊ, और हमें हवा पानी धूप से सब चीज से बचा रहा है। तो वैसे कंप्यूटर में जब शुरुआत बनाया गया तो काफी बड़ा था, फिर धीरे धीरे उसमें और चेंज किया गया कि बिजली कंज्यूम कम करे और डाटा को जो है और स्पीड बढ़ाया जाए और डाटा क्या करे, कलेक्ट करे। तो 1959 से 1965 दूसरा जनरेशन आया। तीसरा आपका आता है 1965 से 1975, इसमें आपका आईसी आ गया। अब आईसी मतलब एक चिप की तरीके से छोटा सा पार्ट है, बताइए कभी बहुत बड़ा था फिर छोटा और छोटा और छोटा। अब इसमें क्या हो गया, अब बिजली हमारा और बात जो है कंज्यूम कम होने लग गया, प्लस हमें साइज बहुत कम हो गया, प्लस इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। तीसरा जो आया VLSI, VLSIC बोलते हैं, VLSIC या VLSIC, इसमें ये आया आपका 1975 से 1988। अब देखिए ये जो आया, अब ये क्या बोल दिया, ये तो और ज्यादा स्पीड आ गया, और ज्यादा डाटा को कलेक्ट करने लग गया, और इसकी हाई स्पीड बढ़ गई। जो कंप्यूटर कभी आप देखते हो 1 GB, जब आपने कंप्यूटर चलाते थे या आप मोबाइल मिला होगा कि 2 GB का है, तो आप देखते कोई पिक्चर डाउनलोड करते थे तो उसको कम से कम 20 मिनट लग जाता था, लगता था ना। आज के दौर में फिर उसके बाद जब आपका 2G 3G आया तो आपको पता चला 3 मिनट में होने लग गया। और उसके बाद जैसे 4G आया तो आपने क्या देखा, 4G जैसे आते आपको 3 सेकंड नहीं लगा, और 5G आया पलक झपकते ही आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनमें पूरी चीजें स्पीड बिजली कंज्यूम वो चेंज होते चला गया। आज का ULSIC बोलते हैं, ये क्या हुआ दोस्तों, इसको आया 1988 से, आवाज तक अभी यही चल रहा। अगर इसमें और चेंज हो जाएगा तो समझ जाइए कुछ दिनों बाद, जैसे यहाँ पर खड़े ना जो बाल सर का है, एक एक बाल आपको पूरा एक एक काउंट करके बता देगा, आपके आंखों में पलकों में कितने बाल हैं, एक एक पॉइंट को बता सकता है। इतना जबरदस्त उसकी पिक्चर क्वालिटी हाई, जिसको बोलते हैं ना 5G, आपने सुना तो 5G 8G 10G आएगा तो और खतरनाक हो जाएगा। 10G एक प्रकार से आप अपने घर में अगर लगा देंगे कैमरा, तो आप सोचिए कि जो चेहरा है, चेहरे का ना इस पे झुर्रियां होगा, एक एक झुर्री तक वो काउंट कर देगा। ऐसी स्पीड का चीजें अगर आ जाएगा, तो कहने का मतलब है ये चीजें आना हमारे जीवन बड़ी अच्छी चीज हुई है, इसका बहुत फायदा उठाया गया और हमारे जीवन में इसका काफी महत्व है। अगर ये नहीं आता तो आज जो हम वीडियो बनाते हैं, आपसे बातें करते हैं, जो हमारी बहुत सी टाइम कंज्यूम होता था, मान लीजिए किसी को घर से पैसा मंगाना होता था तो क्या करता, डाकघर जाता, पैसा लगाता, 1 हफ्ते बाद आपके पास आता था। आज आपको 1 सेकंड नहीं लगता, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता, किसी भी दुनिया में बैठे हो। दुनिया मतलब भारत, ये पूरी वर्ल्ड जो पृथ्वी है, किसी भी पृथ्वी के हिस्से पे आप हो, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट, आजकल इंटरनेट में सैटेलाइट से अब तो इंटरनेट आने वाला है, स्पीड आएगा, तब सोचिए क्या हाल होगा। तो कहने का मतलब है इसका हमारे जीवन बहुत योगदान है। अगर ये नहीं आया होता तो आज हमारे पास, अब देखिए इंटरनेट से कितने लोग अर्निंग करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितनी चीजों का टाइम का सरप्लस, यू हैव टू टाइम सरप्लस, योर मनी सरप्लस, आपका हर एक चीज का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और आपका आउटपुट और डेवलप बढ़ता चला, डबल होते जा रहा है, विकसित होते जा रहा है। इसका इसलिए हमें पढ़ाई साथ साथ इस सब चीज को याद रखना है। तो पहला पूछे क्या चीज आया, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, VLSI, ULSI, इस तरीके की चीजें हमें याद रहे। कंप्यूटर के बेसिक जनरेशन था और खोज किसने, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, ये क्या होता है। आजकल आप पढ़ते होंगे आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या है। भाई जैसे आपका कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सब क्या है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब जब आप कोई जैसे टाइप करते हो कंप्यूटर पर, कोई डाटा मतलब आपने टाइप किया तो आपने क्या कर दिया, जो CPU होता है, पहले देखिए कंप्यूटर आप कितना चेंज हो, पहले CPU होता था, मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था। कीबोर्ड तो आज भी यूज किया जाता है, माउस भी आज किया जाता है, लेकिन अब तो और ज़्यादा चेंज हो गया, एडवांस चीज़ें हो गया। आपको वॉइस के माध्यम से चीज़ें क्या करते हैं, आप बात कर सकते हो, वॉइस से आप टाइप कर रहे हैं, बोलते चले जाए, अपने आप टाइप होते चला जाएगा, आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, इतना एडवांस चीज़ें होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो आउटपुट इनपुट क्यों पढ़ते हैं, जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इन करते हैं, मतलब चाहे माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से,
या आप जब प्रिंट देते हो, स्कैन करते हो, ये सब किसके पार्ट होते हैं? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होता है जब वही डाटा किसी रूप में प्रिंट करके बाहर आ जाता है। जब प्रिंट करके बाहर, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर पे आपके क्या है, मान लीजिए कोई पिक्चर दिखता है, आप कोई वीडियोस देखते हो, कोई गेम देखते हो, क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, आप गाना सुनते हो, मतलब सुनाई तो दे रहा है, पिक्चर जो आपको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। आप प्रिंट करके कोई चीज फोटोकॉपी कराते हैं तो सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। बेसिक चीजें पता, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा पार्ट है, दे देगा आपका कीबोर्ड दे देगा, माउस दे देगा, मॉनिटर दे देगा, स्कैनर दे देगा। अब उसमें से आपको मैचिंग करना है, एक एक चीज को ऐसे करके आपको मैच करके पूछ लेगा। तो आपको क्रोनोलॉजिकल करके पूछ सकता है, मैच दिया फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग बना देगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मीन्स क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं अपने हाथ से हाथ को टच कर रहा हूँ, सर को टच कर लेता हूँ, आँख को टच कर लेता हूँ, लेकिन क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ अपनी आवाज को टच कर सकता है? वॉइस जो हो नहीं ना, जबान को टंग को कर सकता हूँ, बट जो ये ध्वनि निकल रहा है, जो आवाज निकल रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा, उच्चारण हो रहा, इसको मैं टच कर सकता हूँ? नहीं। तो कहने का मतलब, जिस चीज को आप देख सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और जिस चीज को आप ना तो छू सकते हो, सुन सकते हो, मगर उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ऐसे कंप्यूटर में उसके जो पार्ट होते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। इसी को बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बस बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब सॉरी, आज का सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग प्रकार हो गया। विंडोज 19, विंडोज 2000, विंडोज 11, विंडोज 16, अब नए नए फीचर आते रहे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बेसिक वही जान है आपका सॉफ्टवेयर। आजकल सॉफ्टवेयर बनाना और काम करना बहुत कठिन होता है। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो प्राण है, जिसको प्राण बोलते हैं, जो जीवन जो चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जिसके माध्यम से हो रहा है, अगर वो चीजें मान लीजिए शरीर से प्राण निकल गया तो बॉडी क्या है? डेड बॉडी, खत्म, डेड हो गया ना। अभी तो बात कर रहा हूं। ऐसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा है तो कंप्यूटर एक्टिव है। सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुआ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, कंप्यूटर डेड होगा। तो जो सॉफ्टवेयर है उसी को बोलते हैं, एक प्रकार से अगर देखा जाए, जिसको हम छू नहीं सकते, न देख सकते हैं, महसूस किया जा सकता है कुछ चीज इसमें चल रहा प्रोसेस, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर। बाकी जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपका माउस आ गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये उसके बेसिक जो है पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इंटरनेट और इसके टाइप्स आप क्या है। इंटर मतलब क्या? किसी चीज का प्रवेश करना, नेट मतलब जाल। आप देखते हैं कि आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट के ही जाल में क्या है? फंसा है। कैसे? आप अमेरिका में किसी व्यक्ति से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं से बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये पूरी दुनिया क्या एक प्रकार से इंटरनेट के जाल में फंसा हुआ है। अब एक टाइप से पूछता है कितने प्रकार का होता है, तो बेसिक इसका होता है 4। कौन कौन सा? लैन, मैन, पैन, वैन। लैन मीन्स होता है LAN, यहां पर आपको बताते हैं। LAN, लैन, मैन, पैन, वैन। ये बेसिक आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, अगर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये 4 चीजें जो है आपका लोकल मीन्स क्या होता है? अल्फा लोकल। जैसे आपने कभी देखा होगा, जो आज के 15 साल 18 साल पीछे चले जाओ तो एसटीडी कोड होता था, लोकल कॉल उसमें लिखा होता था। तो जो लोकल कॉल होता था, आप एक डिस्ट्रिक्ट में आप बात करते थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मान लो एक राज्य के अंदर ही आप बात करें, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट से बात होती थी। एसटीडी कॉल आया तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बात करने लगे। यही होता था ना, कहते भाई एसटीडी कॉल है कि लोकल कॉल है, ये चीजें वही बोलता था। लोकल कॉल मतलब होता जो 8 प्रकार से
लाइन जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता था, एक पर्टिकुलर कोई एक, जैसे यहां पर आपको बताते मैप के तरीके से बना के, ये मान लीजिए प्यारा भारत देश है, ठीक है। अब ये प्यारा भारत जो हमारा देश है, समझ जाओ ऐसे, ऐसे समझो। अब मान लीजिए यहां पर दिल्ली है, आप दिल्ली के अंदर सिर्फ बात कर रहे हो, ये लोकल में आ जाएगा। लेकिन दिल्ली से ये आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, सिर्फ जो दिल्ली में बात कर रहे हो, या आप उत्तर प्रदेश में हो, बनारस में बात करो, सिर्फ बनारस में कॉल चल रहा है, आगरा में हो, आगरा तक कॉल चल रहा है, इसको बोल लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जैसे आप पता चला पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गया मेट्रो। अब एक एक मेन जो मेट्रो, आपका बनारस को जोड़ दिया, आगरा को जोड़ दिया, लखनऊ को भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया मेट्रो, अर्थात मेट्रो एरिया नेटवर्क। एक प्रकार से थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा हो गया। अब पर्सनल एरिया, आप जो अपने पर्सनल के लिए कुछ बनाते हो, इंडिविजुअल के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आजकल अपना पर्सनल लोग लगवा लेते हैं ना, घर में राउटर है, मॉडेम है, भाई कनेक्शन लग गया, आप अपने लिए यूज करो, 100 मीटर के रेंज में आपका अपना ही चलता रहेगा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप उससे जुड़ा हुआ है, तो 100 मीटर 150 मीटर के रेंज में होता है। अगला होता वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स होता है जब आप पूरे भारत में तो हो, प्लस दूसरे देश तक भी आपका कनेक्शन चल रहा है। पता चला श्रीलंका में बात कर रहे हो, आप वियतनाम में बात कर रहे हो, इंडोनेशिया में बात कर रहे हो, चाइना से बात कर रहे हो, जब आपका एक वाइड ब्रॉड लेवल में बातें होती हैं, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अगला है रोम और रैम में क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है रोम और रैम में, एक होता है जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल का एक पर्टिकुलर अपना सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मदरबोर्ड में, आपके कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होता है, वो पहले से जुड़ा होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप मोबाइल चलाओगे तो आपने देखता होगा, जैसे मोबाइल खोला, पहले नोकिया को आता था तो दो व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़ते थे, ऐसे हाथ जोड़ते थे, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो दिखाया जाता था उसको बोलते थे क्या, रोम। वो पहले से आपका इनबिल्ट है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन रैम क्या होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, नया सॉफ्टवेयर आप डाल सकते। एक कंप्यूटर जो आपका मोबाइल बना है, उस मदरबोर्ड के साथ जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो कभी नहीं आपका डिलीट हो सकता, कभी नहीं मिट सकता, लेकिन नया सॉफ्टवेयर आप चेंज कर सकते हो, बस यही फर्क होता है। अब जो कभी कभार आप देखते हो मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल चलाते हो, कोई आप मूवीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बाय चांस आपका मोबाइल डिस्चार्ज होगी, बैठ गया, फिर उसको चार्ज करते हो, तो फिर से शुरुआत होती, जहां से आपने देखा वहां से वहीं से शुरुआत हो, फिर से आप शुरू से देखना पड़ता है। कभी काल अब तो चलो नया अपडेट सॉफ्टवेयर आ गया कि अब जहां तक आपने मोबाइल देखा, कोई वेब सीरीज देखा, वहीं पर वो रुक जाता है, फिर से वहीं से चलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई वेब सीरीज देखा, मान लीजिए ऐसे होता है, आपने यहाँ तक देखते देखते यहाँ पर आके आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो फिर से आप जब चार्ज करोगे तब वो वेब सीरीज सर्च करोगे, इसी पे आके वो फिर से यहाँ से तब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तो नया एडवांस चीजें हो गई, पहले क्या था, पहले यही से फिर से शुरुआत होता। तो ये जो नया सॉफ्टवेयर आया कॉन्सेप्ट होता है रोम, सॉरी रैम, और ये जो रोम होता है पहले से ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड होता है। इसको एक प्रकार से रीड एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस, एक रीड मतलब उसको पढ़ लेती है, समझ जाती है कहां तक आपने क्या वीडियो देखा है, ठीक है। तो ये चीज होता है रोम और रैम, एक इनबिल्ड एक नॉट इनबिल्ड होता है। एक प्रकार से प्राइमरी ही आपका मेमोरी बोला जाता है, एक होता सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसमें आप डीवीडी है, पेन ड्राइव है, सीडी है, इसकी बात करता है। तो कभी कल आपका मेमोरी पूछता है, आगे आप पढ़ेंगे रोम का प्रोम क्या है, ई प्रोम क्या, डबल ई प्रोम क्या है, इसके भी बेसिक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं राउटर क्या है, मॉडेम क्या है और स्विच क्या है। स्विच, अब इसकी बात देखिए क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, मॉडेम क्या है और स्विच। राउटर क्या होता है, मॉडेम, जो आप मान लीजिए कोई इंटरनेट लगवाते हो, बड़ा सा बाहर एक बॉक्स इतना बड़ा सा होता है, तो इतना बड़ा बॉक्स रहेगा, उसी में वो मेन होता है। मेन मान लीजिए जैसे आप जियो का लगवा रहे, एयरटेल का लगवा रहे, किसी भी कंपनी का, तो बड़ा सा एक इतना बॉक्स होगा, फिर उसी में से अलग अलग सबके घरों में कनेक्शन जाता है। तो जो आप मेन होता है उसको बोलते हैं
मॉडम या सॉरी राउटर। उसके बाद उसमें से अलग अलग जो घरों में जाता है उसको बोलते हैं मॉडम। और स्विच क्या होता है, कोई एक मेन जगह होगा, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में लगवा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए जैसे अकबरपुर में हो, कोई एक पर्टिकुलर ले लो, मान लीजिए आप फैजाबाद में, अम्बेडकर नगर में, किसी भी जगह, तो एक मेन जगह होगा जहाँ से स्विच मतलब मेन है, और उस मेन में से फिर आएगा आपका मॉडम, मॉडम में से फिर राउटर। इस प्रकार की जो चीजें फैलाया जाता है। तो स्विच अगर एक बार बंद कर दिया, सब जगह का इंटरनेट बंद। कभी काल होता है ना, दंगा फसाद हो गया किसी राज्य में होती है, तो बोलेंगे यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन सब बंद है। तो एक मेन स्विच होता है, उसको कुछ करना नहीं है, बस जैसे स्विच आप घरों में लगाते हैं, फैन चलाते हैं, बस उसको इसे ऑफ कर दिया, बस खत्म कहानी। सब जगह का इंटरनेट मोबाइल कनेक्ट जो कनेक्शन है सब चलेगा नहीं, सब बंद हो जाएगा। और फिर ऑन कर देंगे तो आपका स्विच से मॉडम, मॉडम से राउटर तक चीजें चलना शुरू हो जाता है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। आजकल और 2-4 चीजें होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल क्या है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। मेल मर्ज क्या है, इसके भी बात कर लेते हैं। जैसे आप ऑडियो बात करते हो, आप मान किसी फ्रेंड से या घर से परिवार से बात कर रहे हो, तो आप जो अपने किसी और को उसमें ऐड करते जोड़ लेते हो, तो ऑडियो ग्रुप में आप कॉन्फ्रेंसिंग बात होता है। जब आप वीडियो बात करते हो व्हाट्सएप पे, तो और 2 लोग को जोड़ लेते हो ग्रुप में बना के, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात होती है। मेल मर्ज क्या है, आपने कोई मेल लिखा तो पता चला आपको 10 लोग के पास भेजना है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अटैचमेंट करते, सबको जोड़ लेते, एक बार सेंड कर देंगे, सबके पास क्या होता है, आपका मेल मर्ज के माध्यम से कोई भी सूचना है पहुंच जाता है। तो ये दोस्तों हमने ये सारी बातें कर लिया। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर बेसिक 2 पार्ट होता है, ऑन और ऑफ, अर्थात 0 और 1, 2 डिजिट पे काम करता है। जिसमें आप पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या है जिसको बोलते हैं, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है और हेक्सा क्या है। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। इसको मिटाते हैं, पहले यही बताते हैं आपको। जैसे नंबर सिस्टम में आपको बेसिक 4 पॉइंट है, इस 4 को पढ़ना। क्या क्या, एक आपका होता है बाइनरी क्या है, बाइनरी क्या है, दूसरा आपका डेसिमल क्या है, तीसरा आपका ऑक्टल क्या है, ऑक्टल, और उसके बाद हेक्सा, हेक्सा क्या है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए बाइनरी जो हम डिनोट करते हैं उसमें 2 डिजिट का, ऐसे 2 से हम डिनोट करते हैं। डेसिमल को हम 10 से डिनोट करते हैं, और ऑक्टल को हम 8 से डिनोट करते हैं, हेक्सा को हम 16 से करते हैं। बस सॉरी 18 है 16, ये बेसिक चीज। अब क्या है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछता है यही पूछता है यहां से। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट, बाइनरी मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, जैसे हमने मान लीजिए लिया कि भाई चलो 25 है। अब 25 बोलेंगे इसको आप डेसिमल में बना दो। अब डेसिमल दिया तो उसको चलो कभी बाइनरी में चेंज कर दो। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट होता है। और लेकिन बाइनरी जो 2 क्या होता है, जो 2 से दर्शाया गया, इसमें आपको होता है एक 0 ऑफ 0 होता है और एक 1 होता है। तो ओ का मतलब होता है इसका ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अब एक चीज कैसे है, मैं आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दे के बात करता हूँ कि बाइनरी कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 25, अब 25 मान लीजिए है, मैंने बाइनरी दे दिया, चलो अब इसको आप बनाओ डेसिमल। आप इसको डेसिमल मतलब 10 से डिनोट करो। अब कैसे बनाओगे, तो डेसिमल के लिए ये बेसिक फार्मूला होता है। फार्मूला एक कॉन्सेप्ट है, पहले लिखो 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब इतना देखो, हमें ऐसा जोड़ो इन संख्याओं में, कौन सी संख्या जोड़ने पे 25 बन जाता है, वही हमारा क्या बनेगा, डेसिमल। कैसे, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए 16 में कितना जोड़ दे, ये आपका मान लीजिए 16, 16 4 20, 4 24, तो 16 8 कितना हो गया 24। इसको ऑन करो, इसके नीचे 1 1 ऐसे लिखो। अब 16 4 20 4 24, ठीक। अब अगला, क्या 4 की जरूरत है, नहीं भाई, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमें अब एक ही डिजिट चाहिए भाई, 24 है तो एक लाएंगे तभी 25 होगा, तो हमारा 1 ले लो, बातें खत्म। बाकी जिनको जरूरत है उनके नीचे 0 लिख दो।
तो ये जो आपका 11001 आया, ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार से डेसिमल की बात कर दिया। कभी कभार यही आपको दे देगा ये डेसिमल, इसकी बाइनरी बना के दिखाओ। अब चलिए बाइनरी बना के दिखाते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ये दे दिया, कहता भाई 11001 है, अब इसको आप बाइनरी बना के दिखाओ। तो बाइनरी कैसे दिखाओगे, तब इसी नीचे फिर ऊपर लिखो 1 0, यहाँ 2, इसको 4, इसको 8, इसको 16। अब जो ऑन है 11001, जो ये लाइनें खींचा है, इन्हीं के नीचे जो संख्या उनको ऐड करना है। चलो ऐड करते, 16 और 8 कितना हो गया, 16 8 24, 24 और 1 कितना हो गया 25। तो हमारा 25 आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। भाई एक बार हमने डेसिमल, बाइनरी से हमने डेसिमल किया, डेसिमल से हमने बाइनरी बनाया, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया, चलो ले लिया आपने 25 ले लिया, 35 ले लिया, कितना 35। अब ये आपका बाइनरी है, अब इसको आप बनाइए डेसिमल में, आप इसको दिखाना है। कैसे निकालोगे, चलिए पहले लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 4, फिर 8, फिर देखिए ये जो आप देखते होंगे 148, ये क्या आपने कभी जीबी पढ़ा होगा ना, कि जैसे 4 GB, 8 GB है ना, 16 GB, 64 GB। तो इस प्रकार से डबल के तरीके, ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ता है, गणितीय नहीं है, ज्योमेट्रिक होता है, स्क्वायर रूप से ये बढ़ता है। ऐसे आप नंबर लो, 8 का डबल करो 16, अब इतना हो गया, 16 का डबल कर दो कितना हो गया 32, ये हो गया, हमने इतना तक ले लिया। अब हमें जोड़ना क्या बनाना है, हमें निकालना है, मतलब अब देखिए, अब इसमें इन्हीं में से सबको ऐसा कौन सा डिजिट जोड़े जो हमारा 35 हो जाए। तो चलो शुरुआत 32, ये तो लेंगे नहीं भाई, ये तो नहीं ले सकते, ठीक है 35 है ना, तो 32 ले, चलो 1 कर दिया इसके नीचे, ऑन हो गया। अब हमें 32 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो चलिए 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 34, यही मिल गया हमारा। अब प्लस इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1। तो पहले से ही बाकी जिनको जरूरत नहीं उसके नीचे 0 लिख दो, ये आपका क्या बन गया, ये आपका डेसिमल आ गया। तो यहीं पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10001 यहाँ लिख दो डेसिमल, बस खत्म। यही आपका पूछता क्वेश्चन। अब कभी काल आपका ये दे दिया कोई भी चीज ऐसे, चलो अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। मान लीजिए दे दिया 11001 ऐसे दे दिया, भाई बोलेगा ये जो आपका डेसिमल में है, अब इसकी आप बाइनरी दिखाओ हमें। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप करोगे ठीक है भाई, 11001 लिखा, 1 के नीचे लिखो 1, जो 0 इसके आगे 2, इसके बाद 4, इसके बाद हमारा 8, इसके बाद हमारा 16। अब जो आपका 0 है उस नीचे जो संख्या उसको ऐड नहीं करना है, बाकी जो 1 के नीचे जो संख्या उसी को ऐड करना है। तो 1 हो गया, ये दोनों हट गए, 4 और 2 ये हट गए, बाकी हमारा 8 और इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, अब इनको जोड़ो तो 16 4 20 4 24, फिर वही आ गया 25। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करता है, कभी बाइनरी बनाओ कभी डेसिमल बनाओ। ठीक उसी प्रकार का आपका अगला जो पॉइंट बात किए थे, ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में कुछ नहीं करना होता। जैसे कोई संख्या दे दिया दोस्तों कि मान लीजिए हमने लिख दिया 25, अब 25 है, इसको दे दिया भाई बाइनरी में, अब इसका आप डेसिमल ऑक्टल में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 25 को लिखोगे पहले, इसका ये फार्मूला होता है 80, ठीक, प्लस उसके बाद 8 इंटू 1, जो आपका क्या आएगा 5 प्लस, ये आपको इस तरीके से करना है। इकाई और दहाई की बात करता है, तो इकाई का मतलब होता है 1 और इसका होता है 5। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 0 का मतलब होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40, ये आपका हो जाता है 8 1 8, क्या 0 ही था, हमारा 40 आ गया। ये आप सोच रहे 1 इसको ऐड करेंगे नहीं, तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता, आपको इकाई देखना पड़ता, दहाई प्लस
मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, जो आपका आता है वो बन जाता है आपका ऑक्टल। तो हमें बेसिक चीज इतना समझना, बाइनरी और डेसिमल, ज्यादा भी इसमें ऑक्टल और डेसिमल में मत जाइए, ये कंफ्यूज कर देगा और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता भी नहीं। हमें बस बेसिक चीजें पता होना चाहिए जो पूछता है कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाना, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाना। ऑक्टल में आपको इकाई ध्यान देना, दहाई क्या है, और प्लस उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक आपका पूरा हो गया आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये जो बेसिक चीज जब आप पढ़ लेते हैं, बाकी इसका बहुत फुल फॉर्म पूछता है, सीडी का फुल फॉर्म बताइए, डीवीडी का फुल फॉर्म बताइए, रैम का फुल फॉर्म बताइए, रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो ये बहुत कुछ चीज़ें, अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें और पढ़ना है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको इतना चीज़ अगर आपने पढ़ाई किया है बेसिक, अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, आईसीटी का आपको सिलेबस में क्यों दिया, क्योंकि समय के हिसाब से आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप अच्छे प्रोफेसर, अच्छे वक्ता बनते हो, तो कल आप मान लीजिए कहीं पर आपको लेक्चर लेना पड़ गया, अब तो ऐसा तो है नहीं चलो पेन और जो चाक है आपको मार्कर से पढ़ाने की जरूरत है, आजकल डिजिटल का जमाना है। कोई आपको मान लीजिए प्ले स्टोर में कोई वीडियो डाउनलोड करना है, बनाना है, कैसे ऐड करोगे, कैसे उसको किसी के पास सेंड करोगे, तो इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सा आपका मोबाइल कितने रैम का है, कितने जीबी का है, किस स्पीड से काम का आपका है। मान लीजिए कोई बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इतना पता होना चाहिए कहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाहिए, ओटीपी क्यों कि दूसरे शेयर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कल रिसर्च करोगे, कल प्रोफेसर बनोगे, तो इसीलिए हमें बेसिक चीज पता होना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है, इसका क्या बेसिक हमारे जीवन में इसका योगदान है। अब एडवांस चीजों में अब जो थोड़ा सा बात करते हैं, एडवांस में जैसे पूछता है बायो वेपन्स क्या है, बायो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे क्या पड़ता है, आईसीटी से सरकार कितना अभी तक एक प्रकार से इंडिजीनियस, एक प्रकार से कितना भी भारत किस स्टेज पे कहाँ पहुंचा हुआ, कितना खोज किया है, तकनीकी क्षेत्र भारत का स्थान क्या है, ये थोड़ा एडवांस चीजें हमें पता होना चाहिए। और भारत जो है अपने एजुकेशन में कितना तकनीकी क्षेत्रों का ज़्यादातर इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, क्या ज़्यादा इससे पॉजिटिव निकला, क्या इससे निगेटिव निकला, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। अब इस पर हम लेक्चर दे देते हैं। पहले बात करेंगे कंप्यूटर जो आजकल है। कंप्यूटर देखिए आपका एजुकेशन में काफ़ी महत्व किया है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। अगर आप सही डायरेक्शन, सही दिशा में इसका उपयोग करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक रोजगार नहीं, आपका एक करियर बेहतर कर सकता है। कंप्यूटर का ऐसा जमाना कि कभी डिक्लाइन होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है समय के अनुसार नई चीजें अपडेट होती रहेंगी, आप उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, हर एक भाषा की टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। आजकल अगर हमारे चलो टाइप नहीं आती, आजकल तो बहुत एडवांस है, सिर्फ आप कमांड दोगे या उसको आप सब टाइटल कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो उसमें भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एजुकेशन में काफ़ी इसका सपोर्ट है। आपका रिसर्च फील्ड हो, आपका टीचिंग फील्ड हो, ये सब आपका मैनेजरियल सिस्टम हो, मैनेजमेंट सिस्टम हो, आपका बिजनेस सिस्टम हो, ई कॉमर्स सिस्टम हो, सब जगह इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर में अगर आप देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रयोग है भाई। आजकल नए हाइब्रिड ट्रैक्टर, हाइब्रिड कल्टीवेटर, हाइब्रिड रूडावेटर, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें आते हैं टेक्नोलॉजी चीज़ें, ये हमारी मिट्टी को इस तरीके से, अब पहले क्या होता था, किसान जो होता था 14-14, 15-15 घंटा खेतों में काम करता था, बेचारा हल लेके जा रहा है, बैल के पीछे पीछे चल रहा था। आज देखिए बड़े बड़े ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आपको जो खेत कभी 14 घंटे में होता, आज पता चला वो 14 मिनट में पूरी उसकी कल्टीवेटिंग कर देती है, जोताई कर देती खेत की, अच्छी मिट्टी बना देती है, लेवल में मिट्टी कर देती है। जो पानी आप डालते हो तो बराबर मिट्टी में जो पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पहुंच जाती है, खाद आपकी सही तरीके से काम करता है, बीज आपकी सीड जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड अच्छा आउटपुट दिया कि नहीं दिया, दे रहा है। दूसरी चीज़ है आजकल जब आप बेजिसिन है, गमक्सिन है, फाइडाल है, नाम आप सुने होंगे, देसी भाषा में है, तो आजकल पेस्टिसाइड जो होती है, दवा का छिड़काव है, इसकी भी बहुत ज़्यादा योगदान है। आप लैब में क्या करते हैं, एक एक पार्ट को उस पर रिसर्च करते हैं, कौन से मिट्टी को बचा सकता है, कौन से कीड़े मकोड़ों से जो फसल को बचा सकता है। आप जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, कहाँ टेस्ट किया जाता है, लैब में, लेकिन किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से।
क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ का माइक्रोवेव में उस चीज़ को चेक करते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा हमारी लाइक मिट्टी सही है, ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है, तो सब उसी प्रकार से केमिकल भी तैयार करते हैं, सीड के साथ मिला के आप खेतों में डालते हैं, तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज़ आजकल जैसे कभी बाढ़ आती है, सूखा आती है, आजकल ऐसे सुपर कंप्यूटर है मौसम विभाग से पहले से आप पता कर लेते हो कि भाई आपकी बाढ़ आने वाला, सूखा ने, तो पहले आप प्री प्लान कर लेते हो, खेतों की अच्छी मेड़बंदी कर देते हो, अच्छी उसकी बढ़िया जैसे पानी को रोका, नहरों की सफाई करवा देते हो, ड्रिलिंग सिस्टम करवा देते हो कि पानी साइड से निकल जाए। तो ये जो एडवांस आप नॉलेज पहले से ही कोई नेचुरल एक्टिविटीज क्रियाकलाप होने से पहले ही जो आप अवेयर ले लेते हो, सूचना ले लेते हो, किससे, सब कंप्यूटर की तो देन है। आजकल देखिए समय बदलता जा रहा है दोस्तों, समय बदलता जा रहा है कि जैसे कभी कल आपने देखा होगा गांव में लोग बीमार हो जाते थे, तो आप चारपाई पे लोगों को खाट पे बैठा के लेके जाते थे इलाज करने के लिए, लेके जाते थे कि नहीं ले। अब समय बदल गया, कंप्यूटर है, डॉक्टर साहब चाहे अमेरिका में बैठे हो या वियतनाम में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कहीं भी किसी ओटावा में बैठे हो या कैनबरा में बैठे हो, किसी भी कैपिटल में आप उनसे कॉल करिए। आजकल बहुत फ्री लोग अपना देते हैं सर्विस, अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप देखते होंगे ऑनलाइन आजकल हो गया है, तो कंप्यूटराइज चीज़ से क्या वीडियो कॉल करके आप अपने मरीज को बताइए, डॉक्टर वहीं से वो दवा लिख देंगे, तुरंत आप मेडिकल पे जाने की जरूरत नहीं है। आजकल मेडिकल पे सर्च करो, नंबर आ जाए, कॉल करो, मेडिकल दवा आपके घर पे आ जाता है। तो आपका समय बचा कि नहीं बचा, समय भी बच गया और पैसा भी बच गया, तो आपका काफ़ी फायदा हुआ। तो आपके जीवन में इसका बहुत पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब निगेटिव क्या है, जब आजकल निगेटिव जैसा अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, गलत सूचनाएं देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना जो मानव के हित के लिए नहीं ठीक है। अब जैसे कभी काल बीच में एक बार मैंने सुना कि आज के 2016, 17, 18 की बात है, खबरें ऐसी आई कि देश में सॉल्ट की जो है बहुत एक स्कैर्सिटी या प्रॉब्लम हो गया, नमक को लेकर के ज़्यादातर एक स्कैर्सिटी हो गया, दुर्लभता आ गई, बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अब किसी ने अफवाहें मचा दिया, लोगों ने अपने घरों में 30-30, 40-40 केजी नमक इकट्ठा करके रख लिए। बाद में पता चले ये तो मिसगाइड किया गया, गलत सूचना इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो इससे आपको मिसबिहेव किया जा सकता है, गलत तरीके से व्यवहारिक रूप से आपके इम्पैक्ट जीवन पे पड़ सकता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो आप परेशान हो सकते हो, कभी कोई जाति धर्म के नाम पे कोई बात भी कह सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इससे आपके क्या होता है, आप एक ह्यूमन है, एक मानव है, किसी भी रिलीजियन से या किसी कास्ट से जुड़े होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन पे, निगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्यूरियोसिटी हो गया, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, लड़ाई दंगा फसाद भी हो सकता है, कुछ भी आजकल। तो आजकल इंटरनेट का जितना आपके जीवन बहुत ज़्यादा इसका महत्व भी है, उससे ज़्यादा लोग आजकल निगेटिव खबरें फैलाते हैं। तो इस तरीके के ना हो, सभी का अपना लाइबिलिटी है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको राइट एजुकेशन मिलने का अधिकार है, तो ठीक उसी प्रकार से उसका दायित्व बनता बचाने का है। क्या बचाने का, अब जैसे मुझे मान लीजिए पढ़ाई का अधिकार मिला, मैंने पढ़ लिया, अगर मैं पढ़ाई को सिर्फ पैसे के लिए अगर करता हूँ तो मेरी पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई मैंने तब की है नहीं अपने लिए। क्या कोई मैं जाग गया, ठीक है, समाज को जगाओ, लोगों को जगाओ, देश के लिए कंट्रीब्यूट करो, सोशल पे बैठ के समाज में आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी बहुत से लोग अच्छा भी काम करते हैं, बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा है, फंडामेंटल राइट मुझे मिला कि देश में आप बात रख सकते हो, सरकार से सवाल पूछ सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना जानने का भी है, आपको हक है, तो आपका इतना ड्यूटीज भी बनता है इस देश में अच्छी खबरें दो, अच्छे मैसेज दो, जिससे लोगों का भला हो, ये नहीं कि सिर्फ अपने भला के, इससे भी आपका एक ड्यूटीज बनता है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि कभी भी कोई खबर दो सही दो, अफवाहें ना फैलाएं। आजकल बहुत से अफवाहें बहुत होती हैं दोस्तों, जिससे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें सब 100% ठीक नहीं होती है, सही चीज़, सही इन्फॉर्मेशन और सही लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गलत सूचना, गलत चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे दिया जा रहा है। तो बस ये है, पढ़ाई साथ साथ इसका अपने जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे आजकल वेपन सेक्टर को लेकर के बात करिए, देश की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल
जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, कहते हैं जहाँ पर ज्ञान ज़्यादा होती है वहीं अज्ञानता भी बहुत फैलती है। क्यों? क्योंकि लोग इतने तर्कवाद साइंटिफिक हो सकते हैं, हर एक जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट 100% खड़ा, मतलब सटीकता, एक प्रकार से एनालिसिस कंसेप्चुअल ठीक ही हो सकता है बाई मिस्टेक भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो हमें अपने देश की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। क्यों भाई? दूसरा देश के व्यक्ति पता चला वो एंट्री कर दे, हमारे जनधन के नुकसान पहुंचा दे, तो हमें अपने देश की भी सुरक्षा जरूरी नहीं। इसीलिए हमें स्थल से स्थल मार करने वाले जो भी है वेपन चाहिए, बनाना चाहिए। अपने बॉर्डर की भी सुरक्षा करना है, देश के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका हमें हर एक फील्ड के हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। उसको बोलते हैं एक प्रकार से टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, भारतीय प्रौद्योगिकी, आप प्रकार से जो भी डिफेंस सुरक्षा कवच कुछ भी आप कह सकते हो, इसके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही था, बाकी फिर हम दूसरा वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद आप किताब भी पढ़ना, जरूरी नहीं है कि इतने से आपका काम चलेगा। मैं सही बात बताता हूँ, इतने से काम, ये बेसिक मैं आप चीज को बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें, अब जैसे जनरेशन है तो जनरेशन बाय, देखिए मैं भी एक ह्यूमन हूँ, कोई बाय मिस्टेक भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं, मैं गलतियां भी कर सकता हूँ, ह्यूमन है, एक्टिविटीज है, ब्रेन है, जितना चीजें सही होता है सही बोलता हूँ, बाकी कोई बाय मिस्टेक हो जाता है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, सॉरी मैं बोलता हूँ। लेकिन आप लोग उस चीज़ को बढ़िया से एक बार किताब भी पढ़ना, किताब इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि किताबें जो होती हैं, कोई व्यक्ति इसको राइट किया होता है, उसको लिखता है तो बहुत समय से तैयार किया होता है, तो किताब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एडवांस चीज़ें सीखने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में कौन सा, जो आपका संडे को न्यूज़पेपर आता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खबर आता है, ये पर दिखाता हूँ दोस्तों। ये जैसे जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं तो दोस्तों इसी को पढ़ता हूँ, तो इसमें संडे को अभी आप देखोगे टेक्नोलॉजी को लेकर के, ये देखिए, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ यही आपको क्वेश्चन पूछता है कि हमने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लिया, कंप्यूटर से काम नहीं चलता, कंप्यूटर के अलावा और भी चीज़ें एक्स्ट्रा हमें, देखिए साइंस लिखा ना, इसमें साइंस की चीज़ें आया है, विज्ञान की। अब इसमें साइंस में क्या आ गया, बहुत कुछ चीज़ें जुड़ा है साइंस में, बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपका मान लीजिए कोई गाड़ी बन रहा है, कोई डिफेंस बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है तो उसके बारे में समझो, कोई नया कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, कोई जनरेशन सुधार किया गया, उसके बारे में जानकारी हासिल करो। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट में भी जाके रिसर्च करो, कौन सी ऐसी बीमारी, अभी आप नया सर्वे आया कि भारत का सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी आजकल छोटे बच्चों में सबसे नंबर 1 भारत हो गया, डायबिटीज़ का मरीज हो रहा। क्यों हो रहा? कारण यही है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल आजकल ठीक नहीं है। कोई आपका जो पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ होता था बहुत कम हो गया, आजकल आप सुबह मेट्रो में, बस में, अपनी या गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हो, फिर काम करते हो, फिर घर आते हो, काम का प्रेशर इतना सर भारी होता है, ठीक है, आपका बॉडी के ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, इसलिए आपका हार्ट हो गया, अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया, जो भी आपको बॉडी का अंदरूनी पार्ट या बाहरी पार्ट है, मसल है, उनको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे चाहे आधे घंटा करो, बहुत ज़रूरी है। धूप में टहलो, ये भी बहुत ज़रूरी है। शुद्ध हवा में प्रकृति के गोद में बैठो, टहलो, घूमो। जब तक कि आप एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें खाते हो, जैसे आजकल लोग फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है। क्या करें दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं, बहुत लोग के पास टाइम पे खाना मिलता है तो वो ऑर्डर कर देते हैं। अब जो बाहर वाला खाना में क्या मिला के देता है, आपको बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाउमीन, ये सब चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें शुगर की मात्रा होती है, आपके बॉडी में जाती है। अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाती तो साइड उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में, तो ही आपका शुगर बढ़ाने का ज़्यादातर काम करता है। दूसरा चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी नींद ना आना, प्रॉपर नींद ना आना, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, घर परिवार, बीवी, बच्चे, बच्चों का फीस, घर का खर्चा, इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस है, ये भी प्रकार से आपका क्या है, एक शुगर, ये जो आजकल डायबिटीज़ बीमारी का होने का कारण है।
तीसरा है बच्चों में आजकल देखिए पढ़ाई क्या कर दिया गया है, पढ़ाई ऐसा लगता है कि बहुत कंपलसरी है, होना चाहिए मगर साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बच्चों को पार्क हो गया या गांव के बच्चे खेल कूद का मैदान हो, टहलना भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो ये भी बहुत जो है फिजिकल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वर्क है नहीं, बच्चे स्कूल से आता है शाम को, घर वाले पता नहीं क्या बच्चों के दुश्मन बने हैं, अपना पता चला जिंदगी में कभी 60% नहीं लाए हों, फेल हुए होंगे हाई स्कूल इंटर, लेकिन बच्चों को 99 लाओ, 100% लाओ। अरे इतना क्यों प्रेशर देते हो बच्चों को? बच्चों को भी भाई सोचो, आज वो बीमार हो रहा 10 साल की उम्र में, उसको डायबिटीज बन गया, क्या वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा? क्या नया चीज कर पाएगा? वो 30-35 जाते जाते तो बीमारी का गोदाम बन जाएगा। इसलिए आपको सोचना है, बच्चों को टाइम निकालो। पेरेंट्स को भी खुद सोचना चाहिए कि 2 घंटा 3 घंटा उनको कोई एक्टिविटीज कराओ, खेल कूद में दौड़ाओ, कुछ कराओ, मोबाइल मत पकड़ा दो। आज के बच्चे मोबाइल शाम को आते मोबाइल ले लेते हैं, गेम देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उससे उनका ब्रेन तो हो रहा है एक्टिव बट शरीर तो नहीं बढ़ रहा ना। तो हमें पहले शरीर को देखना है, बॉडी को अच्छे केयर करना है। तो ये, और उसके बाद प्रेशर बच्चों को देना बंद करें घर वाले कि बेटा होमवर्क करो, ये करो, वो करो, इन सब चीज़ को थोड़ा सा कम करो। हमने भी पढ़ाई किया, ऐसी बात, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा दोस्तों। उस वक्त बचपन में एक दूसरे के सर फोड़ देते थे, तख्तियाँ होती थी, लकड़ी की चीज़ें होती थी। 95-96 की बात बता रहे हैं, उस वक्त 4th-5वीं क्लास में जब मैं रहता था। तो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में छुट्टी होती, एक दूसरे पैर तोड़ दिया, घर पे एक दूसरे शिकायत जाती, घर वाले भी पीटते, कितनी शरारतें करते, सब कुछ किया, क्या पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई किया, लेकिन उस वक्त मन एकदम बिंदास जिंदगी जिया। आजकल के बच्चों को जैसे पिंजड़े में कैद कर दिया गया, खेलने कूदने से कोई वास्ता नहीं है, एक दूसरे घर मत जाओ। क्राइम पेट्रोल इतना ज़्यादा समाज में इतना नेगेटिव फैला दिया कि लोग घर में अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे शक करने लगे। बहुत कुछ चीज़ें, समाज बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई को अपने जीवन में एंजॉय करिए, उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा कल आएगा, उसके बाद में कॉमर्स में टॉपिक पे बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और यूपीएससी का दोस्तों। हर दिन अब मैं शाम के टाइम एक क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन पर डे आपका GS1, GS2, GS थर्ड जो भी है, एक क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट तक का वीडियो बनेगा, उस पर लेक्चर होता रहेगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इंजॉय करिए। धन्यवाद।